जय गुरुदेव, जय महाकाल। और आज कुछ साधनाओं पे चर्चा करते हैं और कुछ उससे आगे की जो जानकारी है वो देता हूँ मैं। कि सबसे पहली बात तो अपने जीवन में कुछ चीज़ों को अच्छी तरीके से जान लो तो मनुष्य जीवन सार्थक हो। और हम जीवन में बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं, बहुत कुछ समझने का दावा करते हैं और बहुत कुछ करने का भी दावा करते हैं, लेकिन ये तो समय ही तय करता है कि विश्वास तुम्हारा कितना पक्का है और कर्तव्य तुम्हारे कितने पक्के हैं और तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ये तो समय ही तय करता है। व्यक्ति बातें तो बहुत करता है और बातें करने के साथ साथ में कभी कभी ऐसी भी बातें कर देता है जो उस मनुष्य के लिए स्वयं घातक हो जाती हैं। लेकिन ये तो एक अलग चर्चा है, एक अलग विषय है। मैं तुमसे साधनाओं की बातें करना चाहता हूँ क्योंकि मैं स्वयं साधक हूँ। और जो लोग भगवान को पाना चाहते हैं या फिर जीवन में सफलता पाना चाहते हैं और बार बार प्रयास करते हैं लेकिन जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसके यूँ तो कई रीज़न होते हैं और कई कारण होते हैं, लेकिन तुम उसे कितना समझ पाते हो और तुम उसे कितना जान पाते हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। एक ज्ञानी व्यक्ति ने कहा था, एक बार मैं उनका लेख पढ़ रहा था, कि यदि हमारी समस्याओं का हल है ना तो वो हमारे पास ही है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि हमको कोई समस्या है और समस्या किस कारण से है, तब तक उसका समाधान तुम दूसरों से खोज सकते हो लेकिन मिलेगा नहीं। क्योंकि तुम्हारी समस्या है, यदि समस्या तुमको है तो समाधान तुम्हारे पास में ही है। यदि तुमको जीवन में करोड़ों रुपया चाहिए और तुम दूसरों से उम्मीद करो, दूसरों से उपाय पूछो, तो खैर ठीक है, चलिए पूछने में तो खैर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके दो ही समाधान निकलते हैं, या तो करोड़ों रुपया कमाओ और या फिर उस संकल्प को, उस इच्छा को मिटा दो। तो ये दोनों समस्याओं का समाधान जो करना है वो तुम ही को करना है। या तो पैसा कमाओ या फिर उस समस्या को और उस जो इच्छा है उसको मिटा दो। अब रही बात भगवान की, तो देखिए भगवान के लिए वैसे तो कई कायदा कानून है, कई नियम हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को आगे आने वाले समय में मैं तुम्हें ऐसी कुछ साधनाओं के विषय में जानकारी दूंगा और गुरु दीक्षा संपर्क भी, गुरु दीक्षा भी आप लोगों को दी जाएगी। और जो लोग गुरु से दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन एक बात और अच्छे तरीके से जान लो कि मैं उन गुरुओं में से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं उन गुरुओं में से नहीं हूँ जो कान में मंत्र फूंकते हैं। वैसे कान में मंत्र फूंकना ना तो ये अपने अपने तरीके होते हैं गुरु से दीक्षा लेने के, लेकिन मुझे ऐसी दीक्षा देने का कोई शौक़ नहीं है। मैं जो गुरु दीक्षा जो मंत्र जो होता है वो सामने से ही देना पसंद करता हूँ और सामने से ही दीक्षा देना पसंद करता हूँ। आगे जैसे ही प्रोग्राम होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। और अच्छा, ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात ये कि बहुत से लोग साधना करते हैं और अनुभव करना चाहते हैं साधनाओं में, या फिर कुछ महसूस करना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं, शक्ति प्रत्यक्ष भी देखना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी ही बात है कि जैसे कि कोई आग चाहे और उसके साथ में यदि कोई वो पात्र को कहा जाए उससे कि पात्र लेके आओ, यदि तुमको आग चाहिए, और वो कागज़ का पात्र ले आए तो वो जल जाएगा। मैं ऐसी साधना के विषय में, मैं वैसे सात्विक साधना करता हूँ और वही साधना कराता हूँ, ना मैं तामसिक साधना करता हूँ और ना मैं कराता हूँ। और मेरा लक्ष्य है जीवन का भगवान की भक्ति और उसी की चर्चा करना, उसी की व्याख्या करना और लोगों को सही मार्ग दिखाना और कहीं ना कहीं भगवान को उनके जीवन में उतारना, भगवान की बातें करना। और भगवान के पहुंचने तक हमको किन किन मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है, उस तरीके की बातें और उस तरीके की जानकारी
लेकिन फिर भी कुछ लोग दीक्षा लेना चाहते हैं और कुछ लोग साधना भी करना चाहते हैं। तो साधना तो बहुत अच्छी चीज़ है और साधना के बिना गति भी नहीं है जीवन की। देखिए, राम जी की साधना, कृष्ण जी की साधना, माता काली की साधना, भगवान शिव की साधना और भैरव की साधना और बजरंगबली हनुमान जी की साधना और श्री गणेश साधना, ये प्रमुख साधनाओं में से साधनाएं हैं और प्रमुख साधनाओं में ये आती हैं और ये सबसे बड़ी साधनाएं मानी जाती हैं। और इनका जो असर होता है, इनमें हम जब साधना करने बैठते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें अनुभव में आती हैं, लेकिन हम अनुभव उन लोगों को हो पाते हैं जो गुरु से दीक्षित होते हैं। क्योंकि गुरु मंत्र, जब गुरु किसी को मंत्र देता है तो उसमें बहुत पावर होती है। यदि हम स्वयं किसी मंत्र का जाप करें तो उसमें वो पावर नहीं होती है जो गुरु के मिलने के बाद में जिसमें वो पावर हो जाती है। और गुरुमुखी होकर जो मंत्र जाप किया जाता है उसकी पावर ही बहुत होती है, उसका अनुभव भी बहुत होता है। और साधना का जितना बड़ा स्तर होता है उतने एरिया में उसका लाभ भी मिलता है। और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।